भारत में इंतहा पसंद हुकूमत के पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की। मुसलमानों के घरों को बिल्डोजर चलाकर गिरा दिया गया। पूरे सेक्युलरिज्म का जो लोड है ना, वो हिंदुओं के कंधे पर डाल दिया कि तुम देखो बेटा, तुम गाली खाओगे, ठीक है, तुम गाली खाओगे, तुम्हारे देवी देवताओं को गाली दी जाएगी, तुम जलील होगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का लोड तुम्हें उठाना है। तुमने कुछ बोल दिया तो सरतन से जुदा। यार ये तो गलत चीज है। आके ये जो दो लोग थे इनको बीजेपी से निकाल बाहर किया गया, अरेस्ट नहीं किया गया है, सजा नहीं दी गई है, ये बात अपनी जगह है। तुम हिंदुओं को क्यों, उनके देवी देवताओं को क्यों गलत बोलते हो? नुपुर शर्मा, अगेन आई एम सेइंग, नुपुर शर्मा इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट इज अ रिएक्शन। और इससे हमारे समाज को बहुत चोट पहुंचेगी, क्योंकि रिएक्शन होगा। चीमा साहब, आपने जो मैंने ट्वीट करे हैं, आपने देखा होगा। आपने कभी ऐसे ट्वीट करते हुए देखा मुझे? आपने कभी नहीं देखा होगा। मैं जनरली दिन से लेकर रात तक इमरान खान, पाकिस्तान, ISPR यही करता रहता हूं मैं, और दिन में 15 ट्वीट मेरे यही होते हैं। मैंने तो कभी रिलीजन के बारे में ट्वीट नहीं करा, मैंने तो आज तक नहीं करा पॉलिटिक्स के बारे में ट्वीट। मैं अब क्यों कर रहा हूं? मैं अब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है। पूरी इज्जत होनी चाहिए। मैं एज अ हिंदू मैं रिस्पेक्ट करता हूं प्रॉफेट मोहम्मद की, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं। मैं कहूंगा कि प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे थे, वो वहां गए, वो बैठे, वो चले, उन्होंने ऐसे बात करी, ये मेरे लफ्ज होंगे। ये लोग क्या कहते हैं टीवी में? ये बोलते हैं अरे वो राम था, कहां पैदा हुआ हमें पता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं कुछ भी। ये ऐसे बात करते हैं ना, तो बात ये होती है कि somebody will tolerate for some time, then there will be a reaction on TV, then all the countries, Muslim countries will get together and say कि नूपुर शर्मा का सरतन से। ऐसे नहीं होता। नहीं मेरे साहब, ये बात ठीक है, आप एक कह रहे हैं कि ये उसका रिएक्शन है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो कॉन्टिन्यूसली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये कह रहा है जी कि वर्शिप प्लेसेस वहां पे टारगेट होती है, ठीक है, कभी दुनिया में हमने ये नहीं सुना कि ये कहा जाए जो आपका जो वर्जन है वो नहीं आ रहा दुनिया से जी, ये माइनॉरिटीज का वर्जन क्यों आ रहा है? ये भी एक क्वेश्चन बनता है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, मैं तो सिंपली इस बात पे यकीन रखता हूँ। आई थिंक मैंने कुरान में ये पढ़ा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सो सॉरी अगर मैं गलत बात करूं, कि भाई तुम किसी के खुदा को झूठा ना करो, ठीक है, ताकि कोई तुम्हारे खुदा को ना करे। जो जिसको मानता है, लेट हिम, रिस्पेक्ट हिम, ऑनर हिम, जो भी कर रहे हैं करना चाहिए, हर एक का हक है। वो जिस मजहब की पूजा करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, जिसको मानते हैं उनको मानना चाहिए। ये रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है? ये क्यों कॉन्टिन्यूसली इंडिया के ऊपर एक इंप्रेशन है? आई नो यू डोंट स्पीक फॉर ऑल ऑफ देम, बट जस्ट अ क्वेश्चन आउट ऑफ योर टॉक, ये क्यों कॉन्टिन्यूसली इंप्रेशन आ रहा है? और ये क्यों इंप्रेशन नहीं आ रहा कि हाँ जी मुसलमान जो है वो इस तरह कर रहे हैं, लेकिन ये तो इंप्रेशन आ रहा है, ये सारी दुनिया ये क्यों करके क्वेश्चन मार्क लगा रही है कि जी ये मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है, ये किसी की नहीं सुनते, सैफ्रनाइजेशन हो गई है, बहुत कुछ हो गया। तो आप इसमें ये तो देख रहे हैं ना कि पूरी दुनिया का एक कलेक्टिव रिएक्शन है। ये मतलब आपका जो वर्जन है, देयर इज नोवेयर ऑन द अर्थ, सो दैट मींस या तो आपका वर्जन जो है दैट इज टू, जो लोग कर रहे हैं वो बड़े थोड़े हैं, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस द सिस्टम, दे आर टू वीक, दे आर नॉट इन पावर, ठीक है, और वो एक रिएक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इस जो ग्लोबल रिएक्शन है, जिसमें दुनिया के सब ऑलमोस्ट काफी मुसलमान मेन स्ट्रीम मुल्कों ने ज्वाइन किया है, और कईयों ने हल्की फुल्की मीठी स्टेटमेंटें दी, कईयों ने सख्त दी, कईयों ने कहा माफी मांगो, कईयों ने कहा कुछ करो। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्यों सारी दुनिया आपको ये कह रही है अगर आपका वर्जन में इतना वैल्यू है? जी, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ चीमा साहब। इसमें नूपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया 26 तारीख को, रात की डिबेट थी एक खास टीवी चैनल पे, और रहमानी एक तरफ बैठे थे, नूपुर शर्मा एक तरफ बैठी थी। तो ये कहा सुनी हुई दोनों में, जिसने वो बोला, इसने वो बोला, जो भी बोला, दैट इज वेल नोन टू एवरीबॉडी। 3 जून को जुम्मा था, कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत पत्थरबाजी कानपुर में हुई, बिकॉज मोदी जी वहां पे थे, थोड़ी बहुत हुआ, चुप। 10 तारीख को एक कोऑर्डिनेटेड पत्थरबाजी पूरे भारत में हुई है, पूरे भारत में। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं चीमा साहब कि अगर मैं ये फैक्ट्स आपके सामने रखूं, और आप मीडिया से वेरीफाई कर सकते हैं फैक्ट्स, इसका मतलब ये जो था, जो आउटबर्स्ट था पत्थरबाजी का, ये चीमा साहब, दिस वाज नॉट ऑर्गेनिक,
अगर मुसलमानों को उनकी वो आहत हुए या उनको बुरा लगा किसी चीज का, लगा भी होगा, जाहिर सी बात है लगेगा बुरा, इसमें कोई शक नहीं है, तो पहले क्यों नहीं हुआ? ये 10 तारीख को क्यों हुआ? ये 3 तारीख को क्यों नहीं हुआ? अब मैं आपको 2-4 फैक्ट्स बताता हूं। बात यह है कि ये पूरा एक प्लानिंग के तहत करा गया, क्योंकि अचानक इतने शहरों में एक साथ एक जुम्मा छोड़ के अगले जुम्मे, इट वॉज वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, राइट? मैं कोई बाहर की साजिश की बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर से कोई बैठ के कमरे में हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ठीक है, लेकिन बात यह भी है कि अल जजीरा ने एक ट्वीट करा कि दिस इज ट्रेंडिंग इन द अरब वर्ल्ड। उस समय ट्रेंड नहीं कर रहा था, अल जजीरा ने ट्वीट करा इसके मामले में। उसके बाद अरब कंट्रीज ने, आप देखिए 26 तारीख को नूपुर कहती है, 26 तारीख को नूपुर कहती है, वो अपना स्टेटमेंट नूपुर का 26 तारीख की रात को आता है। अरब वर्ल्ड ने 1 या 2 जून को रिएक्ट करना शुरू करा। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। नुपुर शर्मा का मसला है ही नहीं है। द टारगेट इज नॉट नुपुर शर्मा, द टारगेट इज इंडिया। नुपुर शर्मा का मसला है ही नहीं। अगर नुपुर शर्मा का मसला होता तो 26 की रात को फसाद हो जाता, 27 को हो जाता, 28 को, 29 को, 30। ये 10 तारीख को क्यों हुआ? 10 तारीख को क्यों हुआ? पहली चीज। दूसरी चीज चीमा साहब, जो आपने बात करी ये कि आपने ये पूछा कि क्या ये जो बीजेपी है या भारत का, ऐसा क्यों वो रिएक्शन नहीं है? जो देखिए बात ये होती है ना कि हिंदू कंट्री सिर्फ 2 हैं या 3 होंगी पूरी दुनिया में, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज 57 है, राइट। अब देखिए बात ये हुई कि इस बार बोला कि नहीं, कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं, इसमें मुस्लिम कंट्रीज के बीच में भी झगड़ा है। उसका भी रिजल्ट ये है, कतर की सऊदी से नहीं बनती, ठीक है साहब, ईरान की सऊदी से नहीं बनती। इन्होंने तो 15-20 मुल्कों ने बैठ के कतर पे ब्लॉकेड कर रखा था 2 साल पहले, ठीक है साहब। तो बात यह, आपने देखा सऊदी अरेबिया का ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं आया, चुप। थोड़ा बोला उन्होंने, दे रजिस्टर्ड द प्रोटेस्ट, देन दे सेड ओके। यूएई रजिस्टर्ड द प्रोटेस्ट, दे सेड ओके। मुल्क कौन से थे जिन्होंने पूरा ये धमाल कराया? ईरान, फिर ईरान चुप बैठ गया। तुर्की आग लगाई, चुप बैठ गया। कुवैत, कतर, कुवैत, कतर। अब आप देखिए पिछले 4 दिन से ना कुवैत है ना कतर है, सब चुप बैठे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फोन गए होंगे उनको कि भाई हो गया, आप ठंडे बैठ जाओ। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मुझे आपको विश्वास नहीं होगा चीमा साहब, इन अ कंट्री दैट इज 80% हिंदू, आपको अजीब सी बात लगेगी मेरी, इन अ कंट्री दैट इज 80% हिंदू, आई फील दैट हिंदू फोबिया इज रियल। और आप बोलेंगे क्या आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो मेजर साहब, व्हाट इज दिस? 80% हिंदू कंट्री में आप ये कह रहे हो कि हिंदू फोबिया इज रियल? यस, आई एम सेइंग, आई एम सिटिंग इन इंडिया राइट नाउ एंड हिंदू फोबिया इज रियल। एंड दिस इज नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स, इट इज ऑल्सो फॉल्ट ऑफ हिंदूज। ये बहुत एक अजीब सी बड़ा पेचीदा मामला है चीमा साहब। इसके लिए साइकेट्री में पीएचडी चाहिए इसको समझने के लिए। मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से हमारे लेफ्ट ने एक हिंदू हेट्रेड का नैरेटिव, मैं आपको वीडियोस भेजूंगा अभी, आई विल सेंड द वीडियोस टू यू, किस तरीके से जिनका हिंदू नेम है लेकिन वो लेफ्ट वाले हैं या कुछ लिबरल्स हैं, उन्होंने हिंदू हेट्रेड का एक नैरेटिव बना रखा है। एक बात बताइए, आधा वर्ल्ड या तो इस्लाम का है कंट्रीज के हिसाब से या क्रिश्चियनिटी का है, ठीक बात है चीमा साहब। मिस्र जो था वो तो मुसलमान नहीं था, बाद में मुसलमान बन गया। ईरान जो था वो तो मुसलमान नहीं था, सऊदी तो मुसलमान नहीं था। ये तो जब इस्लाम आया, जब हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम लाए, उसके बाद इस्लाम फैला दुनिया में। हिंदुस्तान में मुसलमान ही कहते हैं कि 800 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों का राज रहा। ये सिर्फ वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में जहां पे 800 साल मुसलमानों का राज रहा, लेकिन इवन टुडे इट इज मोर देन 80% हिंदू। क्योंकि आप पानी को काट नहीं सकते। हिंदुइज्म इज लाइक वाटर, आप जला नहीं सकते, आप काट नहीं सकते। उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। नुकसान आप देख रहे हैं कि इट इज सो फ्लेक्सिबल, फायदे आप ये देख रहे हैं। आप बता दीजिए, कोई मुल्क बता दीजिए पूरा यूरोप क्रिश्चियन था,
वो तो क्राइस्ट के आने के बाद फिर वो आए, फैला, क्रिश्चियनिटी फैला। यहां पे भी 200 साल ईसाइयों का राज रहा। जब अंग्रेज आए थे, दो उनका ईसाई वाला वो चीज थी नहीं, दे केम फॉर प्योरली कमर्शियल पर्पसेस एंड कॉलोनियल पर्पसेस, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज उनके साथ मिशनरीज आए थे। हाँ, कुछ लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम में, कुछ लोग कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर दिस कंट्री स्टिल 83% हिंदू इन स्पाइट ऑफ 1000 years ऑफ फॉरेन रूल। ये कैसे हो गया? ये भी चीमा साहब एक अलग इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाएगा किसी